नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी कि मार्च के महीने में हम इस समय कौन कौन से सब्जियों के बीज लगा सकते हैं कि जिनके हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्जियों के बीज लगाने के लिए आप जो भी मीडिया यूज करें वो बिल्कुल पोरस करें। अगर ज़्यादातर हो सके तो ज़मीन पर जिनके पास है वो ज़मीन पर लगाएँ। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो लोग जो हैं पॉट वगैरह में ग्रो कर सकते हैं। तो मैं उन सब सब्जियों के बीजों के नाम बताऊँगी जिनको आप आसानी से इस समय ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से वो इस समय ग्रो हो जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये लौकी के बीज हैं। पहाड़ी लौकी होती है, एक देसी लौकी होती है। पहाड़ी लौकी की पहचान ये होती है उसमें चिट्टे होते हैं, जो उसकी स्किन होती है उसमें थोड़े धब्बे दिखाई देते हैं, खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। ये हमारे घर का ही बीज है तो मैंने संभाल के रखा था, इसको ग्रो करेंगे। दोस्तों, इसमें ग्रो करने का ये होता है कि जो इसका चौड़ा वाला हिस्सा होता है, जो पार्ट इसका चौड़ा चौड़ा आपको दिखाई देगा वो नीचे की साइड रखी जाती है और जो नुकीला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ रखते हैं हम। मैं जो है इन बीजों को ग्रो करने के लिए जो है इस तरह के बैग का इस्तेमाल करती हूँ। नर्सरी के बैग होते हैं जो हमारे पास पड़े होते हैं नर्सरी से, जब हम प्लांट लाते हैं उसके बाद खाली होने के बाद इसमें अच्छी तरह से मीडिया बनाकर आप में सैंड, सॉइल और कोकोपीट मिला सकते हैं। अभी इसमें मेरे गार्डन की सॉइल और जो है थोड़ी सैंड मिली हुई है इसमें कोकोपीट मिलाने से, क्योंकि इस समय मॉइस्चर जो है जल्दी उड़ने का डर रहता है। ज़्यादा गर्मी से जो है सीड जर्मिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह की पॉली बैग में जब हमारी सीडलिंग रेडी हो जाएंगी, इनको बाद में निकाल के इसमें आसानी से हम बड़े पॉट में, क्योंकि कुछ दिन तो सीडलिंग इसी में चल जाती हैं, या ज़मीन में भी शिफ्ट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। मैं जो है अपनी सीडलिंग को ग्रो करने के लिए जो बेल वर्ग के पौधे होते हैं उसके लिए इसी तरह का मीडिया और जो है माध्यम का यूज करती हूँ। ये जो देख रहे हैं ये कद्दू के बीज हैं, पम्पकिन के बीज हैं। बहुत बड़ी बड़ी बेलें हो जाती हैं, ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत ही बिल्कुल विशाल रूप से फैल जाती हैं। एक बेल ही इतनी लंबी चौड़ी होती है कि कितनी जगह घेरती है वो। तो इसके बीज भी इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसका भी जो नुकीला हिस्सा होता है ऊपरी तरफ होता है और जो चौड़ा हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ होता है। इसको भी आप जो है मैंने जिस तरह ग्रो बैग बताया इस तरह ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं। जब प्लांट ग्रो हो जाए तो इसके लिए जो है आपको बड़े से कंटेनर या बड़ी सी जो आपके पास बड़ा से बड़ा पॉट हो उसी में इसका लगाना चाहिए। नहीं तो ये ज़मीन में ही ज़्यादा अच्छी ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि इसको बहुत जगह फैलने के लिए लगती है। ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ये तोरई के सीड होते हैं। तोरई के जो फल बनता है उस पर पक जाता है जब पेड़ में ही, उसमें इस तरह के ब्लैक सीड निकलते हैं। तो ये हमारे घर के ही सीड है, बहुत ही आसानी से प्लांट तैयार हो जाते हैं। से ग्रो किए जाने वाले ये होते हैं सब्जियों के बीज, ये भिंडी के होते हैं। तो भिंडी हाइब्रिड देसी सब आपको मार्केट में मिल जाते हैं इसके बीज। इनको भी हम आसानी से इसमें लगा सकते हैं। इसके बीजों को अगर आप क्यारी में लगाएंगे तो और अच्छा रहता है, नहीं तो जो है बड़े बड़े ग्रो बैग में जिसमें हर बीज की जर्मिनेशन की गारंटी नहीं होती है, इसलिए जो भी बैग आप लेते हैं बड़े ग्रो बैग, इसमें छोटे में शिफ्ट करके बड़े में शिफ्ट करना इसको सही नहीं होता। हम लोग तो एक ही में करते हैं, सीधे ज़मीन में ही लगा देते हैं। पर जिनमें जो बड़े 12 इंच के ग्रो बैग होते हैं उनमें 6 से 7 बीज आप ग्रो कीजिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और बहुत ही आसानी से इसके सीड जो हैं जर्मिनेट हो जाते हैं। भिंडी के सीड जो दोस्तों इस तरह के छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, इनको लगाने से पहले जो है इस तरह पानी में भिगो देना चाहिए। पानी में जो है 24 घंटे से ज़्यादा भी आप भिगा सकते हैं। भिगाने से जो इसकी हार्ड कोटिंग होती है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से हम भिंडी के सीड और जो है कद्दू के, तोरई के और लौकी के जो हैं बीज इस समय हम ग्रो कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये हैं करेले के बीज। करेले के बीज भी जिस तरह से लौकी, कद्दू, तोरई के बीज लगाए जाते हैं, ये भी बेल होती है पर उतना ज़्यादा नहीं फैलता जितना कद्दू वगैरह फैलता है। तो इनको भी आप इस समय लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये भी ग्रो हो जाते हैं। इनको छोटे ग्रो बैग में जैसे मैंने बताया था वैसे ही ग्रो करके बाद में बड़े में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये भी आसानी से लगने वाला इस समय सब्जी वाला बीज है। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये आपको कुछ दिन मार्केट में मिलने लग जाएगी। ये रेड चौलाई है, इसके भी छोटे छोटे बहुत ही बारीक बीज होते हैं, राई से बहुत बारीक होते हैं। इनको भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। किसी भी ग्रो बैग में आप डाल दीजिए, बहुत जल्दी ये जर्मिनेट हो जाते हैं। ये बैगन है, बैगन के बीज भी ग्रो कर सकते हैं, बैगन की पौध भी ला सकते हैं। इसमें मार्केट में इसकी पौध बहुत ही आसानी से मिल जाती है। 10 रुपये की एक गट्टी मिलती है, उसमें 5-6 से ज़्यादा भी आपकी जो है सीडलिंग होती हैं, तो उनको आसानी से आप प्लांट के इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही सीड से भी इसके प्लांट तो पूरी साल ग्रो किए जाते हैं, सिर्फ बहुत ज़्यादा ठंड को छोड़कर। तो इसको भी हम इस समय लगा सकते हैं बैगन की।
अगर आपके पास घर में ही मिर्च पड़ी हैं, अचार की मिर्च लाए थे, उन मिर्चें पड़ी हैं, तो वो मिर्च को भी आप जो ख़राब हो जाती हैं घर में, उन मिर्च को डाल दीजिए। बहुत जल्दी आसानी से उसकी जो छोटे-छोटे पौध तैयार होते हैं, उनको बाद में शिफ्ट करके इस तरह से आपके पास प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो मिर्च को भी अभी हम ग्रो कर सकते हैं, साथ ही मार्केट में इसकी पौध भी ला सकते हैं। तो इसकी पौध भी आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। इस समय हमारे पास घर में जो भी बीन्स वाली होती हैं, दालें होती हैं, उनको भी आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से वो भी ग्रो हो जाती हैं। उसको भी जो है उसमें पूरी दालें जो है राजमा वगैरह भी आपके पास पड़ी हों, उसको भी डाल दीजिए, तो वो भी आसानी से ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं। उनको भी आप जो है पहले छोटे पॉली बैग में, बाद में बड़े कंटेनर में या ज़मीन में शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट रहते हैं। इस समय हम जिस तरह लौकी, कद्दू, करेला ग्रो करते हैं, बेल वाली सब्जियां, उसी तरह खीरा भी ग्रो किए जा सकते हैं। खीरे के भी बहुत छोटे बीज होते हैं, मेरे पास अभी यहाँ पर नहीं हैं। वो बीज भी बहुत आसानी से इस समय लगते हैं। उसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं होता है, वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ थोड़ा कम हो जाता है, नहीं तो अधिकांश जगह पर अभी आप ग्रो कर दीजिए और बहुत तेज़ सनलाइट से उसको बचाएंगे। और इसके अलावा जो है उनमें जो है इंसेक्ट अटैक से बचाते हैं, तो वो प्लांट भी बहुत अच्छी तरह चल जाते हैं। दोस्तों, इस समय हर किसी घर में पुदीना चटनी वगैरह के लिए आता है, तो उनकी जो डंठल बचते हैं उनको भी आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपका पुदीना तैयार हो जाएगा। सॉइल को बिल्कुल मॉइस्ट रखिए। छोटे छोटे पॉली बैग में भी ग्रो कर सकते हैं, बड़े बड़े जो हैं कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। किसी भी बड़े प्लांटर के नीचे जिसमें पहले से प्लांट लगा है उसमें भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो पुदीना ज़रूर इस समय हमने अपने गार्डन में ग्रो करना चाहिए। समर के लिए बहुत ही एक आयुर्वेदिक औषधि है। ये मेरी धनिया की क्यारी है, इसमें मेरा धनिया लगा हुआ है। इसमें से तोड़ के मैं धनिया यूज़ करती रहती हूँ। तो इसमें अच्छी तरह से पानी वगैरह पड़ जाएगा, तो अभी पानी की थोड़ी कमी हो रही है यहाँ पर। तो ये दिन में धूप भी बहुत तेज़ होने के कारण जो है ये इस तरह से थोड़ा सा पकने भी लग गया है। देखिए, ये इसमें सीड फॉर्मेशन भी होने लग जाता है अगर धनिया को आप टाइम से नहीं पिंच करेंगे। अगर पिंच करते रहेंगे तो धनिया अभी बहुत दिन चलेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे बात करी कि इस समय हम कौन कौन से सब्जियों को पौधे को लगा सकते हैं, बीज लगा सकते हैं, पुदीना वगैरह कटिंग से लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर ग्रो कर लीजिए, अभी भी समय बहुत अच्छा है। इस समय बहुत अच्छी जल्दी ग्रोथ हो जाती है। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।